अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी बुक्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, आज की छोटी सी अच्छी सी बात वो ये है कि हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है सुन्नतों पर अमल करने का, ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा हासिल कर सके। तो आज की हमारी प्यारी सी सुन्नत है अज़ान की सुन्नतें, यानी तवज्जो से सुननी है और जो कलिमात मुअज़्ज़िन कहता है हमें भी वही कलिमात कहने हैं, सिवाय हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के। इन दोनों के जवाब में हमने कहना होता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे उम्मीद है आप सबको ये बात पता होगी और आप इस पे अमल भी करते होंगे। लेकिन मुझे ये कोई बताए कि इस सुन्नत को अदा करने का फ़ायदा क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है? जी, इसकी फ़जीलत ये है कि ऐसा करने से आपके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाती है। इसके साथ ही अज़ान सुनने वाले को ये भी कहना चाहिए व अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। इस सुन्नत के अदा करने का फ़ायदा ये है कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और तीसरी सुन्नत ये है कि हमें अज़ान के फ़ौरन बाद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वैसे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर वो याद ना हो तो छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुअज्जिन की अज़ान सुनो तो वैसे ही तुम भी कहो जैसे वो कहता है, फिर मुझ पर दुरूद भेजो। जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमतें नाजिल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज से हम ये पक्का अहद करते हैं कि हम अज़ान को गौर से सुनेंगे और उसका जवाब भी देंगे और उसके बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर हम 6 पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स। इसमें आप पहले पढ़ चुके हैं रेडिकल्स एंड रेडिकैंड्स, फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े आपने, फिर साइंटिफिक नोटेशन भी पढ़ी, फिर लॉगरिथम की बारी है और फिर पढ़ेंगे आप लॉज उसके और उसकी एप्लीकेशंस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक लॉगरिथम का। बहुत अच्छा और आसान टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगा। लेकिन आप सबसे पहले ये देखें कि आप लोग एक खामोश कमरे में बैठे हैं, वहाँ पर टीवी, मोबाइल और बच्चों का शोर ना हो। अपनी कॉपी पेंसिल ले लें जल्दी से और अपने पेज खोल लें 152 और कैलकुलेटर तो मस्त लेना है, क्योंकि आज आपने लॉग लेना है तो हम कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ थी और हमने कैसे लिखा था। ये देखिए, पहले केस में हमने पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास नंबर है 100 है फर्ज करें, तो हमने उसके बाद पॉइंट लगाना है। पॉइंट 0 हम खुद ही लगा ले सकते हैं और पहला नॉन ज़ीरो डिजिट लिखते हैं 1 और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 10 की पावर 2 करेंगे। क्यों? पॉइंट और 1 के दरमियान में 2 डिजिट्स आ रहे हैं। इसी तरह से इस नंबर को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁵। फिर हमने देखा कि अगर कोई नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट 0 खुद ही लगा लेंगे। लिख सकते हैं ना एक आम नंबर को। इसमें अब हम गौर करेंगे कि पॉइंट हमारे पास कहाँ से कहाँ मूव करेगा। पॉइंट को हमने शिफ्ट करवाना है कहाँ पर, 1 और 2 के बीच में। 1 मेरा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन का पहला रूल क्या है कि पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ठीक, तो पॉइंट को हमने शिफ्ट करवाना है। किस तरफ शिफ्ट करवा रहे हैं हम? लेफ्ट पे। लेफ्ट पे मूव करवाएंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो कितने हैं, 4। तो 10 की पावर में हम लिखेंगे +4। जी, अब हमारी साइंटिफिक नोटेशन बन गई 1.2345 इंटू 10⁴। चलिए एक और एग्जांपल देखें, 963.8। इसमें भी अब हम देखें कि पॉइंट को हमने लेफ्ट पे मूव करवाना है और कहाँ कराना है, 9 और 6 के बीच में। जब हम लेफ्ट पे करवा रहे हैं
और कितने डिजिट हम मूव करवा रहे हैं, 2 डिजिट। इट मीन्स कि उसकी 10 की पावर क्या होगी, +2। तो ये आपने लिखना है 9.638 इंटू 10⁻²। क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट मूव किया है। चलिए, इससे हमें रूल मिल गया कि जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो जो हमारा n है वो पॉजिटिव होता है, यानी 10 की पावर में जो हम नंबर लिखते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आगे देखें। केस 2 में हमने देखा था कि अगर हमारे पास 1 ओवर में नंबर आ रहे हैं, 1/1000 है, तो 10 की पावर माइनस में लिखते हैं, 10 की पावर -3, ये हो गया 10 की पावर -5। इसी तरीके से अगर ऑलरेडी पॉइंट है 0.00018, तो इसमें मेरे पास देखिए पॉइंट है 0 के बाद और 1 जो है 00 है, बाकी 1 जो है ये क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। तो 1 और 8 के बीच में मुझे पॉइंट लाना है। ठीक, अब देखें पॉइंट को हम किस तरफ मूव करवा रहे हैं, लेफ्ट या राइट? जी, राइट की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए 10 की पावर क्या आएगी, -4 आएगी, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को 4 प्लेसेस टू द राइट मूव करवाया है। एक और एग्जांपल देख लें, 0.0281। जी, इसमें भी पॉइंट को हमने कहाँ मूव करवाना है, लेफ्ट या राइट? राइट पे मूव करवाना है और 2 और बीच में लाना है। कितने डिजिट मूव कर रहा है ये? जी, 2 डिजिट। इट मीन्स के हमारे पास 10 की पावर में क्या आएगा, -2। तो ये बन गया 2.81 इंटू 10⁻²। अब इसका रूल हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करवा रहे होंगे तो हमारा जो n होगा वो नेगेटिव होगा। ये देखिए 10 की पावर -4 और यहाँ पर 10 की पावर -2। आज हम शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक है हमारे पास, लॉगरिथम। अब हम देखेंगे लॉगरिथम क्या होता है। Logarithms are useful tools for accurate and rapid computations। इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं कॉमन लॉग और दूसरे का नाम है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है, ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसे हम कॉमन लॉग कहते हैं। मोस्टली ये लॉग के साथ लिखी भी नहीं होती, ये बेस है ना तो लिखी भी नहीं होती है। और नेचुरल लॉग कौन सा होता है, ऐसा लॉग जिसकी बेस e हो। e एक कांस्टेंट नंबर है और उसकी वैल्यू होती है 2.7183। पार्ट्स ऑफ अ लॉगरिथम। अब हम देखते हैं कि लॉगरिथम को लिखने का तरीका क्या है और उसके पार्ट्स क्या हैं। किसी भी नंबर का जब हम लॉग लेंगे तो सबसे पहले हम उसका लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर डेसिमल पॉइंट और फिर मेंटीसा। ये तो कुछ अजीब सी टर्म्स नहीं आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटीसा, पता नहीं ये क्या होते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। ये पॉइंट का तो पता है ना, पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट, सब जानते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। जी, ये डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे होता है और राइट साइड पे जो नंबर होता है उसे मेंटीसा कहते हैं। यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होता है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक और जो राइट साइड वाला नंबर होता है उसका नाम है मेंटीसा। चलिए अब देखते हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग, यानी ये होल नंबर होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा। कौन, कैरेक्टरिस्टिक, ये हमेशा इंटीग्रल पार्ट होगा और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि जो मेंटीसा है ये कौन है, ये डेसिमल पार्ट होता है, उस वैल्यू का हमेशा पॉइंट के बाद वाला नंबर यानी डेसिमल पार्ट है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। देखें एग्जाम्पल देखते हैं, लॉग ऑफ 42.36, तो ये कैसा है, इसकी वैल्यू क्या है 1.6269। तो 1 इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक है और 0.6269 इसका मेंटीसा है। एक और एग्जांपल देखें, लॉग ऑफ 0.04, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और 2 नेगेटिव। लिखने का तरीका क्या है, 2 के ऊपर बार लिखेंगे, पढ़ेंगे वही -2 -2, लेकिन लिखेंगे ऐसे 2 के ऊपर बार। और इसका मेंटीसा क्या है, मेंटीसा है 0.6021। परेशान नहीं हो कि ये कहाँ से आए कैसे आए, आज के लेक्चर में मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगी कि ये हम कैसे ढूंढते हैं और कैसे लेते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। उसने लॉग की वैल्यू लेके लिखी हुई है, हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 6 है, यानी इसका पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 6 और 3 के बीच में होना चाहिए। चलिए देखें, इसका पॉइंट लाने के लिए हमें नीचे कितने नंबर्स की जरूरत है, 3 जीरोस की जरूरत है, यानी 1000 से हमने इसको डिवाइड भी किया है, मल्टीप्लाई भी किया है। अब ये जो डिनोमिनेटर का 1000 है ये यूज हो गया किसमें, पॉइंट लगाने में, और इस 1000 को हमने लिख दिया है 10 की पावर 3। अब यहाँ देखें 10 की पावर क्या आया मेरे पास, 3 आया है, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक हो गया, ये वही पुराना मेथड है जैसे हम पीछे कर रहे थे, मैंने उसी मेथड को फॉलो किया। इसको अब हम डायरेक्ट मेथड से भी करके देखते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इसको सिंपल तरीके से देखिएगा कि 6350 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6350.0 लिख लिया। अब मैं देखूंगी कि पहले पॉइंट को कहाँ लिखना है, कहाँ लेके जाना है, 6 और 3 के बीच में। तो इन दोनों के बीच में आने के लिए कितने डिजिट्स हम मूव करवा रहे हैं, 3 डिजिट। और किस तरफ मूव करवा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे। तो मुझे पता है कि लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, तो आ गया +3। ठीक है, तो यही इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है, तो ये आसान तरीका है ना। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो आपने डायरेक्ट ऐसे ही कर लेना है, और अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो आपने ये 3 स्टेप करने होंगे। चलिए अगला देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2035.6। अब इसमें पॉइंट आखिर में दिया हुआ है तकरीबन, मुझे चाहिए 2 और 0 के बीच में। ठीक है, यहाँ चाहिए, तो मैंने पॉइंट को वहाँ शिफ्ट करवाना है। तो सबसे पहले तरीके से मैं कर रही हूँ, तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ गया 10। अब देखें कि मुझे 2 और 0 के बीच में यहाँ पर लाने के लिए मेरे पास नीचे कितने जीरोस होने चाहिए, तभी यहाँ पॉइंट लग सकता है ना। तो 1 2 3 4 डिजिट होने चाहिए, तो मेरे पास तो सिर्फ 10 है, तो मैं इसलिए एक्स्ट्रा वर्क करूंगी। क्या करूंगी, मैंने 4 जीरो से इसको डिवाइड भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया है, कर लिया। अब ये जो है नंबर, इसका 0 इससे कैंसिल हो गया, और इस डिनोमिनेटर की वजह से मैंने उसमें पॉइंट लगा लिया है। क्लियर है, और बाकी यहाँ मेरे पास रह गया है 1000 विच कैन बी रिटन एज 10 रेज़्ड पावर 3, और यही 3 मेरे पास क्या है, इस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए अब इसका शॉर्टकट मेथड देख लें जल्दी से। इस नंबर को हमने इस तरह लिखा। अब देखें कि हमने पॉइंट को कहाँ से कहाँ मूव करवाना है, लेफ्ट की तरफ, 2 और 0 के बीच में, लेफ्ट की तरफ लाना है। तो इसका मतलब कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव। और कितने नंबर, जितने डिजिट हमने मूव किया, 1 2 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बना, 3। चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 2.057। 2.057, चलें देखें पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2। पॉइंट कहाँ पे है, वहीं पे है। इसका मतलब है मुझे कुछ नहीं करना, यहीं पर ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और यहीं पर ही मेरा पॉइंट है। इट मीन्स कि 10 की पावर क्या रखेंगे हम, 0। इसका मतलब यही इसका आंसर है। डायरेक्ट मेथड से देखना है तब भी यही है, वो नंबर एज इट इज ही रहेगा क्योंकि उसका पॉइंट सही जगह पे है, ऑलरेडी सही जगह पे है। तो मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हम उसका लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक। हमने क्योंकि डेसिमल पॉइंट को मूव ही नहीं किया, तो नहीं मूव किया तो यानी 0 डिजिट मूव किया है, इट मीन्स कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। आसान है ना जी, ये सबसे आसान था। चलिए अगला देखें, एक और पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। वो ये है 0.8657। अब 0 है, फिर पॉइंट है, फिर 8 है। मेरा पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 8 है। अब देखिए कि 8 और 6 के बीच में पॉइंट लाने के लिए मुझे नीचे कितने जीरोस की जरूरत है, 1 2 3 जीरोस की जरूरत है। मेरे पास कितने हैं, ऑलरेडी 4 हैं, तो मैं इसमें से एक अलग कर दूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ 3 चाहिए। 1 10 हमने अलग कर लिया। अब जैसे अलग कर लिया है तो अब हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन रहा है 8 और 6 के दरमियान में, तो इस 1000 की वजह से हम वहाँ पॉइंट लगा लेंगे। और इस 10 को हमने लिख लिया है 10 की पावर 1। इट मीन्स कि ये बन गया 8.657 इंटू 10 रेज़्ड पावर -1। जब हमने इस 10 की पावर 1 को ऊपर शिफ्ट किया तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 हमारा आंसर बन गया है।
चलिए अब इसको डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या था कि हम चेक करेंगे कि हमारा पॉइंट लेफ्ट पे मूव कर रहा है या राइट पे मूव कर रहा है। देखें कहाँ मूव कर रहा है। पॉइंट कहाँ लाना है मुझे, 8 और 6 के दरमियान, तो वो राइट की तरफ मूव कर रहा है। और कितने डिजिट मूव कर रहा है, सिर्फ एक। इसका मतलब -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। यही हमारा आंसर बन गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, 0.0732। चलिए अब इसका निकालते हैं। इसका भी सबसे पहले पॉइंट हटाइए, नीचे आ गए आपके पास 4 जीरोज। अब जहां पॉइंट लगाना है वहां देखें, ये वहां पॉइंट लगाना है, तो मेरे पास यहाँ आगे कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ 2 हैं। इसलिए मैंने इन 4 जीरोज वालों को 2 में तोड़ लिया, 2 ये टोटल 4 हो जाएंगे, लेकिन ये 100 अलग कर लिया। अब इस 100 की वजह से हम लगाएंगे पॉइंट और इस 100 को हम लिखेंगे 10 की पावर 2। चलिए देखिए, ये हमने 7.32 पॉइंट लगा लिया और 10 की पावर क्या बन गई, ये +2 ऊपर मूव करके आया तो -2, और ये -2 हमारा क्या है, इसका आंसर है। डायरेक्ट मेथड जल्दी से देख लेते हैं। 0.0732 है, पॉइंट को कहाँ मूव करवाना है मुझे, देखें देखें जल्दी से, 7 और 3 के दरमियान में, तो यहाँ पॉइंट है, तो ये कहाँ मूव कर रहा है, राइट पे। जी, राइट की तरफ मूव कर रहा होता है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है। और कितना नंबर, जितने डिजिट हम मूव करवाएंगे, तो 2 डिजिट मूव करवाने पर कैरेक्टरिस्टिक मिल गया -2। चलिए आगे चलिए, अगला पार्ट एक और है 0.000721। सबसे पहला काम, हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरोज लगा लेंगे काउंट करके, फिर देखेंगे कि हमें कितने जीरोज की जरूरत है, 2 जीरोज की, क्योंकि 7 और 2 के दरमियान में मुझे पॉइंट चाहिए। तो 2 जीरो अलग कर दिए हैं, बाकी के 4 अलग कर दिए। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको अलग करके लिख लेंगे, और उसको लिख लिया हमने 10 की पावर 4, और इसकी वजह से यहाँ बन गया है पॉइंट 7.21, और 10⁻4 को हम जब नीचे से ऊपर लाए तो ये बन गया 10⁻⁻4, और यही -4 हमारा क्या है, आंसर है। चलिए डायरेक्ट मेथड देखिए जल्दी से। डायरेक्ट मेथड ये है, हमने पॉइंट को किस तरफ मूव करवाया है, राइट पे। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, और कितने डिजिट मूव करवाया है, 4 डिजिट, तो ये बन गया -4। तो याद रखिए, अगर सेक्शन बी में आता है तो आपने ये 4 स्टेप्स करने हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपने इसको ऐसे डायरेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि हम दोबारा से देखते हैं कि लॉग क्या था। लॉग था हमारे पास कि उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर मेंटीसा लिखते हैं। डॉट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, और लेफ्ट साइड वाले नंबर को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, फिर लिखते हैं उसका मेंटीसा राइट साइड पर। और ये जो है इंटीग्रल पार्ट होता है, जबकि मेंटीसा जो है ये डेसिमल पार्ट होता है। ठीक, और ये इसकी हमने एग्जांपल देखी, log ऑफ 42.36 क्या है, 1.6269। और इसी तरह से नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, तो नेगेटिव नंबर को लिखने के लिए 2 के ऊपर बार लगाएंगे, 2 3 4 5 जो भी नंबर होगा उसके ऊपर बार लगाएंगे। चलें अब हम सीखते हैं कि फाइंड कैसे करते हैं। ये जो हम बार बार कह रहे हैं लॉग लॉग लॉग, ये चीज़ क्या है, आएगा कहाँ से, चलें ढूंढते हैं। इसको ढूंढने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है लॉग टेबल यूज करना और दूसरा है कैलकुलेटर यूज करना। अब ये लॉग टेबल कहाँ से आएगा, कैलकुलेटर तो आप जाके बाय कर लेते हैं ना, सबके पास होता है। और जो लॉग टेबल है, ये लॉग टेबल आपकी अपनी बुक में मौजूद है। बुक के बिल्कुल एंड में जहाँ पे आंसर्स होते हैं और एक समरी सी बनी होती है, ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, उसके बिल्कुल एंड में देखिए, वहाँ पर आपको लॉग टेबल मिल जाएगा। और कैलकुलेटर तो आप सबके पास होता ही है, उसको हम पहले ऑन करेंगे और यहाँ से ये लॉग का बटन प्रेस करके अपने नंबर लिखेंगे और फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ एक न्यूमेरिक नंबर आ जाएगा, वही उसके लॉग की वैल्यू होती है। चलिए अब तफसील से देखते हैं कि हम किस तरह से टेबल देखेंगे। पेज नंबर है आपके पास 316 और 317, वहां पर आपको ऐसा एक टेबल मिलेगा। खोलें जल्दी से अपना बुक खोलिए और साथ साथ देखिए, जो मैं बता रही हूँ उसको साथ साथ देखिए, वरना बाद में आपको समझ नहीं आएगा। चलें इसमें देखिए, मेरे पास इतने सारे नंबर्स ही नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, ये देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ फिर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे लगता है 9 से आगे इसको काउंटिंग ही नहीं आती है ना,
नहीं आती है। ये देखिए यहाँ आ गया है 10, 11, 12, 13, 14 सो ऑन। ठीक, और इसने हर कॉलम में इतने सारे कॉलम बने हुए हैं और इतने सारे कॉलम्स में इतनी सारी उसने वैल्यूज लिखी हुई हैं जो कि 4-4 डिजिट्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह से इन मीन डिफरेंसेस वाले में भी उसने वैल्यूज लिखी हुई है। अब हमने सीखना ये है कि ये क्या होती हैं और इनको यूज कैसे करते हैं। चलिए देखिए, ये जो पहला कॉलम है हमारे पास जो 10 से शुरू हो रहा है, 10, 11, 12 ये सारा, इसको हम कहते हैं मेन कॉलम। मेन कॉलम। इसी तरह से ऊपर वाला देखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो बड़े बड़े नंबर्स वाले कॉलम्स हैं ये क्या हैं, डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस कॉलम। इसी तरह से जो अगला पार्ट है ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनको हम क्या कहते हैं, मीन डिफरेंस कॉलम। क्या कहते हैं इसको, मीन डिफरेंस कॉलम। तो अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम एक वैल्यू मेन कॉलम में से देखेंगे, एक डिफरेंस कॉलम में से देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ नीचे कॉलम में उसकी वैल्यू देखेंगे। जो यहाँ से नंबर होगा और जो यहाँ से नंबर आ रहा होगा उसका यहाँ पर वैल्यू देखेंगे। फिर यहाँ से भी एक, इसके सामने से भी एक वैल्यू ढूंढेंगे और उसको लिख लेंगे। चलिए तफसील से देखते हैं इस मेथड को कि किस तरह से हमने इसको यूज करना है। उससे पहले देख लें कि हमने क्या करना है। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग अप टू 4 डिजिट्स। सिर्फ 4 डिजिट तक हम उसको निकाल सकते हैं। द डिजिट्स शुड बी रियल, रियल होने चाहिए। द लॉग टेबल इज डिवाइडेड इनटू 3 कॉलम। कौन कौन सा, एक मेन कॉलम, फिर डिफरेंस कॉलम, फिर मीन डिफरेंस कॉलम। अभी हमने देखा ना, ये देखें ये है मेन कॉलम, ये वाले जो हैं ये ऊपर वाले छोटे उसे हम कहते हैं डिफरेंस कॉलम और लास्ट वाले को हम कहते हैं मीन डिफरेंस कॉलम। क्लियर है। बुक के एंड में आपको दो तरह के टेबल नजर आएंगे, एक कॉमन लॉग का टेबल होगा, एक एंटी लॉग का टेबल होगा। तो आपने फिलहाल कॉमन लॉग का टेबल देखना है, ठीक है, उसको मिक्स नहीं करना। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास इसको फॉलो करने के लिए प्रोसीजर क्या है। The first two values of the given number are taken from main column। जो पहला हमने देखा था मेन कॉलम, तो पहली दो वैल्यूज जो हैं हम उस मेन कॉलम में ढूंढेंगे। फिर क्या करेंगे, ढूंढ लिया, फिर थर्ड वैल्यू इज टेकन फ्रॉम द डिफरेंस कॉलम। जो तीसरा नंबर होगा गिवन क्वेश्चन में, जो तीसरा नंबर होगा उसको हम ऊपर वाले कॉलम्स में ढूंढेंगे, डिफरेंस कॉलम में। और जो चौथा नंबर होगा गिवन क्वेश्चन में उसको हम कहाँ ढूंढेंगे, मीन डिफरेंस कॉलम में। ठीक है, इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगी। इन दोनों को फिर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। लॉग ढूंढना है हमें किसका, 52.13 का। चलिए देखें कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, लेकिन ये तो मजीद सिंपल नहीं हो सकता, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक, आगे स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक ढूंढना होता है। चलिए ढूंढते हैं। हमें पता है कि हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लाना होता है, यानी 5 और 2 के दरमियान में। कितना मूव कर रहे हैं और किधर मूव कर रहे हैं, शाबाश बताइए। हमने लेफ्ट की तरफ मूव किया है और एक डिजिट मूव किया है। इसका मतलब करेक्टरिस्टिक क्या है, +1। चलिए पहला स्टेप पूरा हो गया हमारा। अब अगले स्टेप में हम फाइंड करेंगे इसका मेंटीसा। जी मेंटीसा चाहिए मुझे। मेंटीसा ढूंढने के लिए मुझे हेल्प लेनी है किसकी, लॉग टेबल की। चलिए देखें, गिवन क्वेश्चन में पहले दो डिजिट कौन कौन से हैं, 52 है ना। तो अब हम पहले कॉलम में 52 ढूंढेंगे, ये रहा नीचे। ठीक है, ये 10, 11, 12, 13, 14 इस पूरे कॉलम में चलते 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 ये 52 मिल गया, मिल गया। अब इसके नीचे आप एक स्केल रख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा, ताकि आपको ये नंबर सही से नजर आए। फिर देखें क्वेश्चन में कि हमारे पास अगला डिजिट क्या है, क्वेश्चन में देखना है, ये 1 है। पॉइंट को फिलहाल हम इग्नोर कर देंगे, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। 52 को इस मेन कॉलम में ढूंढा 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 ढूंढा, यहाँ मिल गया। फिर हमने देखा अगला नंबर क्या है, 1। इसको हम कहाँ ढूंढेंगे, इन ऊपर वाले टेबल में, इसमें पहले जो हमारे डिफरेंस कॉलम है। जी ये हमें मिल गया है कहाँ पर, ये रहा 1। अब इस 1 के नीचे आना है और 52 के सामने देखें कौन सा नंबर है, ये रहा 7168। 52 के सामने वाली रो में और 1 के नीचे कॉलम में, तो ये नंबर मिल गया 7168। इसको जल्दी से लिख लें, 7168 लिख लिया। अब क्वेश्चन में देखें अगला नंबर क्या है,
3 जी। अब मीन डिफरेंस कॉलम में 3 ढूंढेंगे, ये इस वाले कॉलम में ये 3 मिल गया। अब इस 3 के नीचे कॉलम में आते जाएं आते जाएं आते जाएं और इधर से 52 के सामने रो में आते जाएं आते जाएं आते जाएं, तो यहाँ हमें नंबर मिला है 2। चलिए अब इस 2 को हम इस गिवन नंबर में जो पहले हमें मिल गया था इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड किया, ये बन गया 7170। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड मेंटीसा है। अगले स्टेप में हमने इसकी फॉर्म बना के लिखनी है लॉग की। लॉग ऑफ नंबर इज इक्वल टू 1.7170। 1.7170 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया 1 कैरेक्टरिस्टिक से, और 7170 कहाँ से आया, इस मेंटीसा से, थर्ड स्टेप से। तो ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू बन गई है, क्योंकि मुझे पता है कि लॉग एक्स मैंने कैसे लिखना होता है। पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है, फिर डॉट लगाना होता है, फिर मेंटीसा लिखना होता है। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू बन गई है। हाँ जी, मुश्किल तो नहीं लगा? चलिए एक और करके देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए कौन सा है मेंटीसा, किस तरह से लिया। जैसे था ना 52, पहला नंबर 52, उसको किस में देखना है मुझे, कॉलम 1 में। फिर मैंने क्या करना है, 52 को उस रो में देखना है, किसमें, कॉलम 3 में। अगला जो कॉलम होगा, कहाँ से लिए मैंने ये नंबर्स, 52 और कॉलम 1 से मुझे नंबर मिला, और 52 कॉलम 3 से मुझे नंबर मिलेगा। उन दोनों को मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी, और ये बनेगा आपके पास 7168। ये यहाँ से आया और 2 उस आखिरी वाले कॉलम से आया है। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारा मेंटीसा बन जाता है। उम्मीद है कुछ कुछ समझ आने लग गया होगा। हाँ जी, चलिए एक दो क्वेश्चन और करेंगे ना, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। चलिए देखें, ये रहा कैलकुलेटर, इसको हमने ऑन किया और इसके अंदर ये आपको लॉग लिखा हुआ नजर आ रहा है, LOG लॉग। इसको आप प्रेस कर दें। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे LOG लॉग लिखा हुआ आ जाएगा और उसके आगे ब्रैकेट आ जाएगी। तो उस ब्रैकेट में आपने रिक्वायर्ड नंबर लिखना है 52.13। लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इस कैलकुलेटर का इक्वल टू का जो बटन है ये वाला, इसको प्रेस कर दें। इस की को आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास नंबर आ गया है 1.7170877। इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 1.7170। यही हमारा आंसर है। टेबल से भी यही आया था और कैलकुलेटर से भी यही आया है ना आसान। हाँ जी, बहुत आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लॉग ढूंढना है मुझे किसका, 6.304 का। चलिए देखें, राउंड ऑफ करने की जरूरत है नहीं है। चलिए आगे देखें। अब इसका क्या ढूंढना है मुझे, कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं देखूंगी इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ है, 6 और 3 के बीच में। पहला नॉन जीरो डिजिट 6 है और मेरा पॉइंट भी वहीं पर है। इसका मतलब है कि मैंने कहीं भी मूव नहीं करना, यानी डेसिमल पॉइंट को हमने कहीं मूव नहीं कराया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मिल गया 0। ठीक, चलिए अगला स्टेप हम ढूंढेंगे इसका मेंटीसा। मेंटीसा के लिए टेबल चाहिए, ये हमने टेबल ले लिया। अब क्वेश्चन में देखें कि पहले 2 डिजिट कौन कौन से हैं। 63, पॉइंट को इग्नोर कर दें तो ये है 63। तो पहले कॉलम में, पहले मेन कॉलम में, अगले पेज पे आपके पास आएगा ये 63। ढूंढे कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर 63 मिल गया आपको। उसके नीचे आपने एक स्केल रख लेना है ताकि आपकी वो जो रो है उसके नंबर आप इजीली देख सकें। नेक्स्ट, अब कौन सा नंबर है मेरे पास, 0 जी। इस 0 को मैंने ऊपर ढूंढना है, ये रहा 0। इस 0 के नीचे और 63 के सामने ये नंबर आ गया है आपके पास 7993। ये हम यहाँ लिख लेंगे। इसी तरीके से आप क्वेश्चन में देखें, अगला डिजिट कौन सा है, 4 है। अब 4 को मैं देखूंगी मीन डिफरेंस कॉलम में, मीन डिफरेंस कॉलम के सामने और इधर से 63 के सामने, यानी जी ये मिल गया 3। अब इसको पहले वाली स्टेटमेंट में ऐड कर दें, 7993 प्लस 3 जी बन गया ये 7996 हो गया। अगले स्टेप में हमने इनको कंबाइन करके लिखना है। पहले लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, फिर डॉट लगा के मेंटीसा लिख देंगे 0.7996। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया है। चलिए एक और भी देख लें जल्दी से, ये है 0.6127। चलिए सबसे पहले चेक कर लें, राउंड ऑफ करने की जरूरत हो तो कर लें वरना नहीं। स्टेप 2 में इसका कैरेक्टरिस्टिक ढूंढते हैं। चलिए ढूंढें, कहाँ चाहिए मुझे पॉइंट, मुझे चाहिए 6 और 1 के बीच में। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है, 6 और 1 के बीच में मुझे पॉइंट चाहिए। तो किस तरफ मूव करवाऊंगी जी, राइट की तरफ, है ना। राइट की तरफ मूव किया और कितने डिजिट मूव कर रहे हैं,
1, इट मीन्स कि क्या होगा, -1 इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। चलिए मेंटिसा ढूंढते हैं। मेंटिसा ढूंढने के लिए टेबल, हाँ जी टेबल आ गया। अब देखिए पहले 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 61। चलिए टेबल में ढूंढें, 61 61 ये मिल गया आपके पास 61। ये उसके नीचे स्केल रख लिया जल्दी से ताकि आपको नंबर क्लियर नजर आए। मिल गया। अब दूसरा नंबर 2, ऊपर के कॉलम में ढूंढे 2 कहाँ है, ये रहा। 2 के सामने और 61 के सामने ये नंबर मिल गया 7868, ये लिख लिया। अब हमें चाहिए तीसरा, अगला नंबर क्या है 7। उसको आखिरी वाले कॉलम में देखें, ये रहा 7 और 7 के नीचे कौन सा नंबर आ रहा है, 5। जी इसको हम 5 ऐड कर देंगे। इन दोनों को हमने किया ऐड, ये बन गया 7873। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके लिख लें। लेकिन अब देखें हमने यहाँ पर 1 के ऊपर बार लगाया है। क्यों? क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आया था, -1 आया था। तो -1 को -1 इस तरह से नहीं लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे 1 के ऊपर बार 0.7873। ये हमारे पास इसके लॉग की वैल्यू बन गई है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या है, 0.0057। अगला क्वेश्चन है 0.0057। चलिए देखिए ये भी एक 0 पॉइंट आ गया ना, इसका मतलब है ये लेस देन 1 नंबर है, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलें देखते हैं। सबसे पहले राउंड ऑफ करना है तो कर लें, वरना ना करें। और स्टेप नंबर 2 में ढूंढते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। जी क्या बन रहा है, ये पॉइंट को मूव करवाना है मुझे, लेफ्ट या राइट, कहाँ जाएगा ये, 5 और 7 के बीच में आने वाला है ये। इसका मतलब है ये जाएगा राइट साइड पे। और कितने डिजिट क्या जाएगा, 3 डिजिट, तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया इसका, -3। अगले स्टेप में हम क्या ढूंढेंगे, मेंटिसा। टेबल चाहिए, ये टेबल आ गया। टेबल में मैं क्या ढूंढूं, मेरे पास तो नंबर ही कोई नहीं है, 0 है, टेबल में तो 0 ही नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, फंस गए ना। चलिए फंसा दिया उसने हमें, लेकिन हम भी बड़े होशियार हैं। हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को तो हम इग्नोर करते ही करते हैं। ये जो शुरू वाले जीरोज हैं इनको इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास बचा बाकी सिर्फ 57। ठीक है, अब 57 को ही ढूंढेंगे। ये ढूंढा 55 56, ये रहा 57 मिल गया। ठीक है, इसको हमने स्केल रखा और ये 57 हमें मिल गया। चलिए अब अगला मसला। अगला मसला ये है कि मैं यहाँ से कौन से कॉलम में देखूं, 0 में, 1 में, 2 में, 5 में, किस में। अब अगला नंबर तो मेरे पास है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं होता जब इसके आगे, तो हम 0 वाले कॉलम को पकड़ लेते हैं। ये 0 के कॉलम में नीचे हमारे पास नंबर बन रहा है 7559। ठीक है, इस तरह से करते हैं। और मेन डिफरेंस वो क्या लेंगे, है ही नहीं तो बस नहीं लेंगे, यही हमारा मेंटिसा। ठीक है, चलिए अब स्टेप 4 में इनको कंबाइन करके लिख दें। ये बन गया -3.7559 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। टेबल के साथ मैंने आपको लेने का तरीका बता दिया है। कैलकुलेटर से तो आप ठक ठक मार के खुद ही कर लेंगे, है ना। इन्हीं क्वेश्चंस को आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किए या गलत किए। चलें जल्दी से अब हम देखते हैं रिव्यू और कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने लॉग के बारे में पढ़ा, कॉमन लॉग है और एक नेचुरल लॉग है। हमने कौन सा लॉग पढ़ा है, हमने यही कॉमन लॉग पढ़ा है। नाम ही इसका इसलिए कॉमन है क्योंकि ये कॉमन यूज होता है और इसकी बेस 10 होती है, लेकिन हम साथ लिखते नहीं है। दूसरा जो है नेचुरल लॉग, उसकी बेस क्या होती है, बेस ई होती है। और लॉग को फाइंड करने के कौन से तरीके हैं, 2 हैं। एक हम टेबल से फाइंड करेंगे और दूसरा हम कैलकुलेटर से करते हैं। इसी तरह से देखें, और हमने पढ़ा कि लॉग को हम किस तरह से लिख सकते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक होता है, फिर डेसिमल पॉइंट होता है, फिर इसका मेंटिसा लिखते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉग वैल्यू। और ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे अभी हमने क्वेश्चंस में किया ना, नेगेटिव भी थे और पॉजिटिव भी थे। इसी तरह से जो मेंटिसा है ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये डेसिमल पार्ट होता है। इनको आपने बार बार पढ़ना है, ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह इसकी लॉ की ये 2 एग्जांपल्स देख ली हमने, एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ और एक नेगेटिव के साथ। अच्छा जी, अब देखेंगे, एक दफा रिवाइज कर लें। मेंटिसा हमने कैसे ढूंढा था। मेंटिसा के लिए हमने पहले 2 नंबर्स को और पहला कॉलम को, इनका नंबर देखना होता है।
दूसरे स्टेप में 52 के साथ ही हमने थर्ड को देखा था, थर्ड कॉलम को। इनके सामने सामने वाले नंबर्स हमने ढूंढ के और उनको आपस में प्लस किया था। ये देखेंगे यहाँ से पकड़ा था हमने 7168 और 2 कहाँ से लिया था, उस 3 के नीचे से। क्लियर है? इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, मेंटीसा। क्लियर? चलिए अब बारी है आपकी होमवर्क की। होमवर्क में आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 अच्छी तरह से करने हैं और क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट भी आपने खुद करना है। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने बार बार करना है, प्रैक्टिस करें, अपने जर्नल पर लिखें। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके मुझसे ज़रूर पूछना है इंशाअल्लाह ताला। अव्वल तो आपको समझ आ जाएगी, ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखें और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।